परमेश्वर के दास को, दासी को, आए हुए सारे प्रभु के भक्तों को मैं धन्यवाद देते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, कुछ बातों को मैंने आपको पहले समझा देते हैं। परमेश्वर के भवन में कोई पाव ऐसा के नहीं बैठेगा कुर्सी के ऊपर और परमेश्वर के भवन में आके बैठने के बाद बार बार क्यों जाते हैं बच्चे लोग? आप क्लासरूम में जाते हैं, आपको मर्जी में बात चाहते हैं क्या? जब इंटरवल का टाइम है उस समय निकल जाएगा ना, ये बार बार निकल जाते क्लास से। देखो बच्ची 3 बार गया, मैंने देखा है 3-4 बार बाहर गया है। परमेश्वर के भवन में आते आपको पानी चाहिए तो एक बोतल में ला के रखो, जब जरूरत हो तो उस समय पियो। इधर भागना उधर भागना ये नहीं करना है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में आया है। आप पुराना नियम थोड़ा पड़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा परमेश्वर के भवन में कैसा बैठना है, कैसा। देखो वापस पाँव ऊपर रखना शुरू कर दिए ऐसा नहीं बैठना है, ठीक है। मैं भी एक गवाही बताते हैं। परसों हम लोग एक घर के अंदर प्रार्थना के लिए गया और प्रार्थना होके बाहर आया तभी गाड़ी का पीछे का टायर पंचर है। तो जिस घर वाला हमें प्रार्थना के लिए बुलाया तो वो जाके जल्दी से उनका दोस्त को लेके आया। और दोस्त आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो दारू पिया था। जो दारू पिया इंसान से काम कराएगा वो कोई बोल्ट वगैरह तोड़ेगा, तो कोई गलतियां करते तो फिर हम परेशान हो जाएगा, वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन वो आराम से खोल के सब टायर वगैरह बिठा दिया, स्टेपनी बिठा दिया, सब कुछ हो गया। तो मैंने उसको हाथ पकड़ के बोला, भैया आप मेहनत करके बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ये दारू पी के क्यों बर्बाद करते? मैंने भी पिछले कई साल पहले 8 साल दारू पी के पूरा ज़िंदगी बर्बाद हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमें छुड़ाया है। तो वो हमें पूछा है क्या करना है। मैं बोला दारू छोड़ना चाहते हो तो मैं प्रार्थना करूँगा। बोला हाँ प्रार्थना करो। बोला मैंने प्रार्थना करके उसको भेजा। थोड़ी देर के बाद में जो घर वाला के पास वो जाके बोला मेरा पूरा नशा उतर गया भाई, वो क्या काम करने वाला है पूरा नशे से मुक्त हो गया क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं, कुछ हमारे सामने कुछ घटना आते तो हम लोग तुरंत क्या सोचते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया है। सच में प्रार्थना करके वापस आया तो टायर पंचर हो गया। परमेश्वर का योजना था उसके बारे में, वो व्यक्ति जो दारू पीते उनके बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ बताना जरूरी था। तब समय में हमारा टायर पंचर हो गया। पंचर जो टायर निकाल दिया, दूसरा टायर बिठा के दे दिया, तो हमें मौका मिला। हम यीशु का सेवा करने वाला परमेश्वर का भक्त है, यदि आपको जरूरत है तो हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना किया तो उनको मालूम पड़ा हाँ इसमें कोई शक्ति है, क्योंकि आधा बोतल दारू पीने के बाद बहुत नशे में रहते, 1 सेकंड के अंदर नशा उतर गया तो अरे बाप रे इतनी सामर्थ्य है यीशु में क्योंकि हमारे जीवन में कुछ घटना आते हैं, उसमें परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होते हैं। कभी हम बीमार होते हैं या कभी हमारे नौकरी निकल जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, अरे बहुत सारा समस्या आ गया। लेकिन जो कुछ हमारे जीवन में आते हैं उसके द्वारा परमेश्वर को कुछ योजना भी है। तो हमेशा हमें प्रभु से पूछना, प्रभु आप क्यों मुझे नौकरी नहीं दिया है, क्यों हमें ये परेशानी आया, क्यों बीमारी आया। उस समय में हम प्रभु से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी त्यागने वाला नहीं। परमेश्वर हमें बीमारी में नहीं डालते हैं, परमेश्वर हमें भूखा नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए पहले तैयार किया है। तैयार करने के बाद इंसान को इस संसार में भेजा है और इंसान सदा सर्वदा परमेश्वर की हाथ में है। हमारा सारा जो जिंदगी है, जो हेल्थ है, हमारा जो जमीन है, जो पैसा है, बुद्धि है, ये सब किसका है? प्रभु ने हमें दिया हुआ है। तो हमें परमेश्वर को सदा सर्वदा उनकी इच्छा के अनुसार उनके सामने नम्र और पवित्र होकर आगे बढ़ना है, तब प्रभु हमसे बातें करेगा। तो मैंने आज के लिए प्रभु से पूछा है आज क्या प्रचार करना है, तो प्रभु ने बोला कौन बड़ा है मसीह के सामने? कौन बड़ा है मसीह के सामने? हम लोगों में से कई लोग सोचते हैं हाँ मैं 10 साल से चर्च में जा रहे, मैं सबसे बड़ा है। कई लोग सोचते हैं हम कई साल
से पहले बपतिस्मा लिया, इसलिए मैं सबसे बड़ा है। लेकिन प्रभु का वचन भी क्या बताते हैं ये हमें देखना बहुत जरूरी है। आप मत्ती रचित सुसमाचार में आइए, मत्ती रचित सुसमाचार जो नया नियम का पहला पुस्तक, उसका 18 अध्याय, नया नियम का पेज नंबर 29। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? कितने लोग आप बाइबल पढ़ने नहीं आते आपको? नहीं, पास वो पढ़ाई नहीं करना। अच्छा ओके। ओ नया नियम में आप निकाल के कर सकते हो, वही वो ले लो चैप्टर पास ही उसमें है, चैप्टर 18 का अंदर आई। सब लोग खोलिए बाइबल। 29 बेटा, नया नियम इस साइड में, इधर करो, और निकलो और 18 पेज नंबर 29 नया नियम आया नहीं, और भी होगा। हाँ होगा मत्ती 18 का शुरुआत से 14 आयत तक है। उसके अंदर पहले जो 5 आयत तक पढ़ते हैं, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पहले भाग में जो लिखा है, ये बातों को आपको पहले समझना है। हम लोग में से काफी लोग क्या सोचते हैं, हम सबसे बड़ा है, मैं बड़ा है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों के सामने एक छोटा सा बालक को बुलाया, जैसा एक बच्ची के जैसा एक को बुलाया और बोला, इन बच्चों के समान मुझे ग्रहण नहीं करते हैं, इन बच्चों के समान मुझे ग्रहण नहीं करते, वो मेरे सामने बड़ा नहीं, वो सबसे बड़ा है। आपको ठीक से समझना है, यदि हम प्रभु यीशु के साथ चलना है, प्रभु यीशु मसीह का सारे कार्य को में समझना है, तो एक छोटे बच्चे के समान हमारा हृदय को नम्र करना है। छोटे बच्चे के समान हृदय को नम्र करना है। छोटे बच्चे का क्या होता है, उसको उनका माता पिता डांटेगा तो भी वो 2 मिनट के अंदर उसकी गोद में जाके बैठ जाएगा, है ना? नहीं बैठेगा? क्यों बैठेगा? उसके अंदर माता पिता चाहे उन्हें डांटे, चाहे थप्पड़ दे, तो भी वो गुस्सा अंदर नहीं रखते, वो अपनी माता पिता के गोद में जाके तुरंत बैठ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? उसका हृदय साफ है, हृदय में कोई बुराई नहीं है, हृदय में कोई जलन नहीं, कोई गुस्सा। हम लोग कैसा है, पति कुछ बोलेगा तो पत्नी फिर 2 दिन वो पूरा अंदर रह के बैठेगा, बहुत सालों तक भी रख लेता। पत्नी कुछ बोलेगा तो पति भी वो गुस्सा अंदर रह के बैठेगा। और प्रभु बोलने से प्रभु सुनने वाला नहीं है। हमारे हृदय सबसे पहले शुद्ध होगा, वो स्वर्गराज में सबसे बड़ा है। क्योंकि सारा गड़बड़ी कहाँ रहता है? इस हृदय के अंदर रहता है। इस हृदय के अंदर सारा गड़बड़ी रहता है। तो इसलिए हमें प्रभु में बढ़ना है तो पहला हमारा हृदय को शुद्ध करना है। और छोटे बच्चा क्या करेगा, कोई भी जरूरत है, चाहे उनकी माँ बाप के पास जितना पैसा वो उनको मालूम नहीं है, उनको याद भी नहीं है, लेकिन वो उनको बहुत बड़ा जरूरत है तो भी किससे पूछेगा? पापा से जाके पूछेगा। चाहे उनके पास एक पेंसिल लेने का पैसा भी नहीं है तो भी वो क्या बोलेगा? मुझे एक साइकिल चाहिए।
तो क्या रहते हैं? आशा पिता के ऊपर रखते हैं। हमें हर चीजों के लिए हमारी आशा किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। पिता से हमें बोलना है, पिता मुझे ये जरूरत है, आप मेरा पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आशा पूरा। हम लोग क्या करते हैं? हमारे बुद्धि को इस्तेमाल, नहीं ऐसा करेगा तो ऐसा हम खरीद सकते हैं, है ना? हम लोग कभी भी ये सोच रहा है मेरे पास बुद्धि, हाँ इनसे मांगेगा तो होगा, इनसे मांगेगा तो होगा, ऐसा करेगा तो। लेकिन छोटा बच्चा क्या करते हैं? उनकी जरूरतों के लिए उनकी पिता से वो बोलते मुझे एक चीज चाहिए। आप पिता से बोल के देखो, आपका स्वर्गीय पिता से आपकी जरूरतों आप सामने रख के देखो। यदि विश्वास से आपका हृदय शुद्ध है, आप पवित्रता में चल रहा है, आप परमेश्वर के सामने हाथ फैला के बोले मुझे एक चीज का जरूरत है, तो परमेश्वर निश्चय आपको देगा। आमेन, आमेन। लेकिन हम लोग जब तक हृदय शुद्ध नहीं, हमारी दिमाग इस्तेमाल करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के सामने आने वाला, प्रभु में बढ़ने के लिए जो लोग चाहते हैं वो सबसे पहले परमेश्वर से आशा रखे, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे बढ़ाएगा, वो मेरे जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि वचन में बताते हैं मनुष्य पर आशा रखने से उत्तम है परमेश्वर पे आशा। हालेलुया। यस। हम लोग किसी के ऊपर भरोसा रखते हैं? अपने ऊपर दूसरे ज्यादा किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? मनुष्य से ऊपर मनुष्य। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन वचन बताते हैं मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखने उत्तम है। राजाओं के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। हमारी जो आशा, जो हम हृदय से विश्वास करना है प्रभु मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यस। ये कौन कर सकते हैं? एक छोटा बच्चा कर सकते हैं, क्योंकि वो जाके अपने पिता को बोलते हैं मुझे आज साइकिल चाहिए, चाहे पापा के खीसे में 100 रुपया है क्या 10 रुपये को उनको मालूम नहीं, वो है नहीं, तो भी वो क्या बोलेगा मुझे एक साइकिल आज चाहिए। तो पिता क्या करते हैं? कहीं ना कहीं जगह से इंतजार भी करते हैं। तो परमेश्वर आपकी जरूरतों पूरा करने में सामर्थ्य है। आप हृदय के अंदर विश्वास रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है। और 3 अध्याय का, मत्ती 3 अध्याय का 8वां आयत में आइए। 3 अध्याय का 8वां आयत। उसमें लिखा है इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव का योग्य फल, क्योंकि प्रभु में आपको बढ़ना है तो मन फिराना है, और मन फिराए तो उसका योग्य फल हमारा शरीर में। हमने गीत गाया, आत्मा का फल के बारे में गीत गाया, कितने लोगों को मालूम पड़ा है? आत्मा का फल का गीत सिस्टर ने गाया है। यदि आप मन फिराया तो हमारे अंदर आत्मा का फल लगेगा, आत्मा का फल लगेगा। आत्मा का फल जिसके अंदर है वो बढ़ना शुरू करेगा। आत्मा का फल क्या? प्रेम, आनंद, धीरज, भक्ति, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सब 9 प्रकार की आत्मा का फल जो व्यक्ति के अंदर है वो मसीह में बढ़ने वाला होगा। यदि आपके अंदर ये फल नहीं, आप मसीह में बढ़ा नहीं। जिसके अंदर आत्मा का फल है उन व्यक्ति को अन्य जाति भी क्या करेगा? देखेगा। क्योंकि अभी सपोज इधर एक छोटा सा पेड़ है, लाके रखा बाहर से, उस पेड़ में 2, 3, 4 फल लगा है, तो सबका नजर कहाँ आएगा? वो फल में आएगा। तो आत्मा का फल हमारे अंदर लगना है। यदि मन फिराया तो उसके अंदर क्या आएगा? आत्मा का फल। आत्मा का फल आएगा तो दूसरा सब लोगों में देखना शुरू करेगा। वो प्रभु में वो बड़ा है।
यदि आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है, आपको कोई आपके पास आएगा नहीं। इसलिए आत्मा का फल यदि मन फिराया है, उस व्यक्ति के अंदर आत्मा का फल लगेगा। प्रेम, धीरज, नम्रता, विश्वास, आनंद, शांति, कृपा, शांति, भलाई, ये सब एक व्यक्ति के अंदर कोई भी हो जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, उसके अंदर ये होना बहुत जरूरी है। गुस्सा करने वाला प्रेम करने वाला बन जाएगा, चोरी करने वाला देने वाला बन जाएगा। ये उसका मतलब हमारे अंदर यदि मन फिराया तो एक बदलाव आएगा, वो प्रभु में बड़ा है। ठीक है। और दूसरा कोरिन्थियों 7 अध्याय का 10 आयत में आइए। दूसरा कोरिन्थियों 7:10 उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ेगा। पश्चाताप हमारे अंदर होगा। कोई गलतियां करते तो तुरंत परमेश्वर के सामने क्या करेगा? पश्चाताप करेगा। गलतियां तो जीवन में हो सकते हैं, है ना। थोड़ा सा घर का काम गलत हो गया या खाना खराब हो गया तो पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन अगले सेकंड में उसको बोलना ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, कल अच्छा होगा बोल के उन्हें संभालना। पश्चाताप अंदर आना बहुत, जो हमारी गलतियों को हम गलत करने के बाद हमारे मन में क्या होना है? पश्चाताप होना है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, मैं ऐसा गलतियां नहीं करना चाहिए, हो गया, लेकिन प्रभु हमसे क्षमा करे, और व्यक्ति से भी हम क्षमा करना बहुत जरूरी है। यदि हम क्षमा करते तो वो भी हमसे क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जैसा हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया, हमारा अपराध भी क्षमा करे। क्योंकि एक मसीह में एक बड़ा व्यक्ति है जो बढ़ना चाहते हैं और बड़ा है, वो हमेशा पश्चाताप करेगा, क्षमा मांगेगा। छोटा सा गलती हो गया तो भी वो क्षमा मांगेगा, क्योंकि परमेश्वर में आपको बढ़ना है। इन सब चीजों को आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये हमारा जीवन में नहीं है, हम प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हर व्यक्ति प्रतिदिन उनका जीवन में एक बदलाव आ जाए। अभी वो जो बच्चा चलता नहीं ठीक से, 10 सालों चलता नहीं, उनको माँ बाप उसमें खुश होते हैं क्या? नहीं, खुश होते हैं। हर व्यक्ति चाहते हैं हमारा बच्चा प्रतिदिन बढ़े, हमारा समान हो जाए। यीशु भी वही चाहते हैं, जो यीशु मसीह के पास आने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के समान हो जाए, मतलब आत्मा में, वचन में और उनकी कार्य में उनके जैसा बन जाए। यीशु मसीह में क्या गुण था? यीशु मसीह का गुण क्या था? यीशु मसीह सारे संसार की लोगों की छुटकारे के लिए सारे अधर्म अपने ऊपर लेकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे लिए कुर्बान हो गया है। एक मसीह विश्वासी का जीवन में ये होना बहुत जरूरी है, जो मुझे बचाया उस प्रभु के लिए मैं भी मेरे जीवन को संपूर्ण रीति में प्रभु की इच्छा के अनुसार मानव जाति की छुटकारे के लिए मैं मेरे जीवन को देना चाहते हैं। यीशु मसीह ने वही किया है। यीशु मसीह कोई पाप नहीं कर रहा था, उनके ऊपर कोई अधर्म नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने पिता के इच्छा के अनुसार इस संसार में आया सारे मानव जाति के लिए। वो सारे मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेके हमें छुटकारा के लिए अपना जीवन दे दिया है। तो हमें इस संसार में मरने वाला एक इंसान को आजाद करने के लिए हमारा जीवन में
दुख उठाना बहुत जरूरी है। कितने लोग तैयार है? प्रभु मुझे जहां भी भेजे वहां कुछ लोगों का छुटकारा के लिए मैं दुख उठाना चाहते हैं, तो वो मसीह में बढ़ेगा। वो मसीह में, बहुत सारे लोगों को इन बातों को मालूम नहीं है। मेरा हो गया, मैं मसीह में स्वर्ग राज जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं मसीह को ग्रहण किया है, मैं मसीह में रहूंगा, लेकिन मैं किसी के लिए दुख उड़ाना नहीं। अभी मैं पहले पंजाब में था, परमेश्वर ने मुझे पांडुरना में भेजा। एकदम पिछड़ा एरिया है, ज़्यादा बड़ा सिटी वगैरह नहीं, छोटा सा एरिया है। और वहाँ जाके रहना है, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, गांव गांव में घूम के प्रार्थना करना है, ये बोल के मुझे वहाँ भेजा है। तो वहाँ गया, जितने लोग आते हैं वो सारे गरीब घर से आते हैं, और वहाँ रहकर उन लोगों के लिए दुआ करना है। इधर तो पोस्ट में मुझे तीनों टाइम रोटी मिलता था, न कपड़ा धोना था, न बर्तन धोना था, कुछ भी नहीं था। जो परिवार में मैं इधर रहता था सारा वो लोग देता था। लेकिन प्रभु ने बोला ये तुम्हें छोड़ना है, उस जगह पे जाना। वहाँ भी मुझे कपड़ा धोना पड़ते, खाना बनाना पड़ते, झाड़ू पोछा करना पड़ते है, सारे काम भी करना पड़ते है। चल के हम सेवा कर रहे हैं। वहाँ 2 गाड़ी था, अभी मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं, लेकिन प्रभु बोला तुम्हें चल के ही प्रार्थना करना है। कितने लोग करेगा? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कुछ लोगों को आजाद करने के लिए कुछ लोग दुख उठाना है। यीशु मसीह हमें आज इस आजादी क्यों मिला है? यीशु मसीह सारे लोगों का पाप लेके अपने जीवन को कुर्बान किया, इसलिए आज हम यीशु के पास आनंद के साथ आराधना कर रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं जो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, जैसा यीशु मसीह के समान हम दुख उठाने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। प्रभु मुझे आप बचाया है, मुझे कुछ लोगों को बचाने का आपका उद्देश्य क्या, तो उस देश में मुझे भेजे और मुझे तैयार करे। आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे तैयार करे, ताकि मैं दूसरी लोगों के लिए दुख उठाने के लिए योग्य बन जाए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अच्छा एक कलीसिया के अंदर हमेशा संडे आएगा, आराधना करेगा, हम चले जाएगा, बाकी पूरा दिन हमारा काम करते रहेगा। लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं है। परमेश्वर का योजना, जो व्यक्ति विश्वास में आया, उनका जीवन में बदलाव आया, वो प्रभु के लिए और मानव जाति की छुटकारे के लिए अपने जीवन में दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए, वो व्यक्ति सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह चाहते हर व्यक्ति नरक में से स्वर्ग में जाए, हर व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाए। तो कोई जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि लिखा है खेत तो पक चुका है, कटने के लिए मजदूर चाहिए। कौन जाएगा? जो यीशु मसीह के पास आया है, जो यीशु मसीह का सामर्थ को जाना है और नम्र हो गया है, और परमेश्वर का आत्मा का जो फल जिसके अंदर है, वो व्यक्ति जाएगा तो कटनी कर सकते हैं, बाकी लोग जाके नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रभु के सामने बड़ा होना है तो अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर की इच्छा जाने, और दुनिया में जो मरने वाले लोगों को छुटकारा के लिए हमारा जीवन में दुख उठाने के लिए हम तैयार रहे। समझ में आया है? और तीसरी बात यह है, एफेसियों 2:23, एफेसियों 2:23। कोई बाइबल में 22 होगा, कोई बाइबल में 23 भी है, 22 तक है। सॉरी 2 अध्याय का 2 से 3 है, 2 से 3 है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे,
जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसमें उसने हमसे प्रेम किया है। हम मसीह में आने से पहले कौन था? क्रोध की संतान था, बुराई करने वाला था, परमेश्वर को पहचानता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमारी अपराधों को क्षमा किया, हमारे जो हम क्रोध में नष्ट होने वाला था वो बातों को प्रभु ने हटा दिया। तो हमें भी आगे जाकर कुछ लोगों के लिए इन बातों को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन बताते हैं कोई धर्मी नहीं, हर एक इंसान परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया है। जो छुटकारा पाया वो जाना है लोगों को इस सच्चाई को समझाने के लिए और बताने के लिए। हर कलीसिया के अंदर आने वाला हर विश्वासी दूसरे के पास पहुंचना है। एक उद्धारकर्ता इस जगत में आया, उनके द्वारा तुम्हें शांति और अनंत जीवन मिलेगा। तुम क्रोध के संतान है अभी, लेकिन इस क्रोध के संतान को महिमामय जीवन जीने के लिए तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता आया है। इस संदेश को पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये जो काम करने वाला बड़ा होगा। आपको मालूम है एक दिन हम स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा तब अलग अलग जगह है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो तीसरे स्वर्ग में कौन पहुंचेगा मालूम है? मसीह के लिए मार खाया है, अपनी संपत्ति बेचकर मसीह की सेवा किया है और जितने दुख ज्यादा उठाया वो तीसरे स्वर्ग में रहेगा। समझ में आया? दूसरे स्वर्ग में रहेगा सेवा करने वाला, पहला स्वर्ग में रहेगा विश्वासी। आपको कौन सा स्वर्ग में जाना है? सबसे थर्ड वाले। तीसरे स्वर्ग में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मार खाना पड़ेगा मसीह के लिए। और आपकी जितनी संपत्ति है, जितनी आपकी शरीर है, वो शरीर परमेश्वर की नाम के लिए, सेवागाह के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में आपको कोई मानने वाला नहीं होगा। आपको देखे अरे यार दुबला पतला हो गया, उनके पास पैसा नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कुछ भी नहीं। ये हर दिन ये बाइबल पकड़ के घूमते रहते हैं। कौन इंसान है? स्वर्ग में जाएगा तो आप देखें सबसे टॉप जगह पे वो बैठेगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं परमेश्वर ने हम क्रोध के संतान हमें भी बचाया है। ये बचाव क्या के लिए? दुख उठाने के लिए। प्रभु के नाम से दुख उठाकर कुछ लोगों को आजाद करने के लिए पहले परमेश्वर आपको आजादी दिया है। कितने लोग चाहते हैं भाई तीसरा स्वर्ग में जाना है मुझे, तो दुख उठाने के लिए अब तैयार होना है, नहीं तो पहला स्वर्ग मिलेगा। जो आप लोग सब सिनेमा देखा होगा ना, सिनेमा देखा होगा। सिनेमा जो टैकिस है उसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, जो पैसा वाला कौन सा सीट ले लेते हैं? स्पेशल सीट। सबसे पीछे वाला सीट लेते हैं, मतलब वो कंफर्ट सीट है। जैसा स्वर्ग में भी एक कंफर्ट जगह है। जो दुख उठाते हैं, जो सेवा करते हैं, जो दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और दूसरे को परमेश्वर का जो प्रेम दिखाते हैं, वो तीसरे स्वर्ग में रहेगा। आप सोच लो आपको कहां जाना है? मुझे तो तीसरे स्वर्ग में जाना है। ठीक है? क्योंकि आपको यदि प्रभु के सामने बड़ा होना है तो आपको दुख उठाना ही पड़ेगा। अभी पिछले महीने इस महीने में बनारस में कन्वेंशन था, तो मुझे भी कन्वेंशन में बुलाया था और दो पादरी को भी बुलाया था। तो करीब 150-200 लोग आता था कन्वेंशन के लिए। बड़ा हॉल था, तो हॉल के सामने कुर्सी बहुत लाके रखा, कुर्सी पूरा बैठाया नहीं था।
तो कुर्सी अंदर लेके जाते जाते कुर्सी के नीचे मिट्टी था, ये मिट्टी पूरा ये एंट्रेंस के दरवाजे को उधरी पड़ा है। तो मैंने तुरंत जाके एक झाड़ू लेके के झाड़ू मार रहा था। तो वो जो डायरेक्टर वाइफ जल्दी से आके मेरे से बोलते, पास्टर आप क्यों झाड़ू मार रहे हैं, हम लोग इतने लोग इतनी लेडीज इधर है, उनको क्यों आप बोला नहीं। तो मैं बोला मैडम मैं जो ये झाड़ू मारते तो मुझे स्वर्ग में सबसे ऊपर जगह मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरे को दिखाने नहीं करते, परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की भवन समझकर उधर जो कुछ कचरा देगा, इसलिए मैंने झाड़ू मारा है। क्योंकि हम जो कुछ प्रभु के नाम के लिए दिल से जो कुछ करते वो व्यक्ति कहां पहुंचेगा, सबसे ऊंचे स्थान में पहुंचेगा। आपको कभी शर्म नहीं आना, टॉयलेट कोई धोया नहीं तो इधर झाड़ू मारा, शर्म नहीं होना, आप टॉप जगह में पहुंचने वाला है। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो दुख उड़ाते हैं, परमेश्वर के जो काम ईमानदारी से सच्चाई से करते हैं, वो कहां पहुंचेगा, परमेश्वर के सामने ऊंचे स्थान में आएगा। मैंने एक दिन आया तभी इधर लाइट नहीं था, मैं पास बोला कि जल्दी गया, ये लाइट लेके आके मैंने ड्रिल करके बिठा के गया है। ये ट्यूबलाइट और इधर एक ट्यूबलाइट है, क्यों बिठाया है, मुझे कोई ये नहीं होना, मुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलना है, सबसे टॉप जगह पे हमें जाना है। इसलिए आप समझिए, आप जो कुछ काम करते हैं यदि दिल से करते, पास्टर बोलते नहीं तो सिस्टर बोलते करने से नहीं होता है, देखा है, जल्दी से आप परमेश्वर की भवन के लिए, सेवकाई के लिए, लोगों तक, कोई बीमार है जल्दी से आके उनके घर में जाने के लिए पास्टर को लेके जाते हैं और उसके साथ एक बाइबल लेके जाते हैं, वहां जाके उनके लिए जो सेवा करेगा वे लोग परमेश्वर के सामने बड़ा है। जो कुछ भी नहीं करते वो सबसे छोटा रहेगा। जो ये बड़ा काम करना है तो पहला उनके अंदर एक बदलाव आएगा तभी करेगा। जैसे छोटे बच्चे के समान अपना हृदय शुद्ध होगा वो व्यक्ति करेगा। मैंने जहां कन्वेंशन में गया था, उस डायरेक्टर 85-87 ईयर्स का है। एक दिन मैं उधर गया तो उनके कमरे में सोते हैं, साथ में सोते हैं। मेरा जो शर्ट पैंट वगैरह गंदा था वो मैं निकाल के बाथरूम से आया, नया कपड़ा पहन के आया। जब तक वो डायरेक्टर साहब 84 ईयर्स का मेरा कपड़ा लेके वॉशिंग मशीन में डाल के धो रहे। तो मैं बोला सर आप क्यों करते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मुझे ये सब करना है क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए आया है। उनके पास नौकर है, उनके पास बेटा है, बहू है, सब कुछ उनको बोल देगा तो करेगा, लेकिन वो बोलते हैं मुझे परमेश्वर के सबसे ऊंचे स्थान में मुझे पहुंचना है, इसलिए मैं सेवा करने के लिए आया है। आपको इधर कोई भी काम करने में कभी शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको एक ऊंचे स्थान में बैठाने वाला है। जब तक हम नम्र नहीं होते हैं, जब तक हम परमेश्वर का इच्छा को नहीं जानते हैं, हमारे अंदर आत्मा का जो फल नहीं है, हम परमेश्वर का उस काम अच्छा से नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारा हर एक का जो हृदय छोटे बच्चे के समान हो जाए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना इस जीवन को धन्यवाद के साथ हम वो काम पूरा करें। ये परमेश्वर चाहते हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सबसे महान होगा, बड़ा होगा। वो कभी कम जगह पे बैठने वाला नहीं, छोटा जगह पे बैठने वाले, ऊंची जगह पे वो बैठने वाला हो जाते हैं। ठीक है। और प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18 में आइए। प्रेरितों का काम ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का 18, 121 पेज नंबर 181 पेज नंबर। ये बात आपको समझना है तो 16 से पढ़ना होगा। तब मुझे प्रभु का एक वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु
तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर के पास आने वाले को जो नम्र है, छोटे बच्चे के समान जो हृदय नम्र करते हैं। अब अभी बाइबल खोलो मत, इधर देखो, अब इधर देखिए। परमेश्वर के पास जो आते हैं और अपना हृदय छोटे बच्चे के समान करते हैं, उसको परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक देगा। आप 10 साल या 20 साल परमेश्वर के भवन में आया है, लेकिन आपकी मन पूरी तरह एक छोटे बच्चे के समान नम्र नहीं होते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं उतरेगा। क्योंकि हम लोग प्रेरितों का काम में पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह के पास आया है, मन फिराओ और तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा पाओ, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलेगा। ये जो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मिलेगा, तब आपके अंदर एक सामर्थ होगा। वो सामर्थ आपको चिन्ह चमत्कार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए और विभिन्न प्रकार की परमेश्वर की जो कलीसिया का सेवकाई के लिए सामर्थ मिलते हैं। मैंने बोला है, दारू पीने वाला इंसान के सामने यीशु मसीह के नाम से इसका दारू बंद होने पाए, तुरंत उसका नशा क्यों उतर गया? मैंने कुछ उसको खिलाया पिलाया नहीं, केवल सामने खड़ा होकर प्रार्थना किया, उसका पूरा नशा क्यों उतर गया? हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा उसको छुआ, उनको जो नशा को पूरा जीरो कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाला नम्र लोगों को, जो मन फिराया हुआ व्यक्ति को छोटे बच्चे के समान अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, उसको परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का सामर्थ देगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको बीमारों को चंगा करने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए और परमेश्वर की जो बड़ाई करने के लिए दिया जाते हैं। हमारे केरला के कलीसिया में 50 साल पहले विश्वासी भी है, लेकिन अभी तो पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? ठीक से मन नहीं फिराया। ठीक से मन फिराने वाला व्यक्ति प्रभु के सामने बड़ा होगा। आप कलीसिया में आते हैं केवल आकर इधर रहने के लिए नहीं, आप मन फिराएगा तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरेगा, ताकि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होगा। मैंने केरला में बैठ के इधर जमीन मिलेगा करके पास्टर को कैसे बता सकते हैं? इस जगह मैंने भी नहीं आया, पास्टर भी नहीं आया। पास्टर इधर से कितने 6 किलोमीटर दूर में था ना, 6 किलोमीटर दूर में रहते हैं। मैं केरला से बोला है, आप फलाना जगह से जाओ गाड़ी चला के, उस जगह पे आपके लिए परमेश्वर ने जगह रखा है, ये मुझे कैसा मालूम पड़ेगा? केरला वाले तो इधर से 1800 किलोमीटर दूर है, वहां से प्रार्थना करके फोन से बोलते थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाओ, उधर एक नाला होएगा, उधर पानी जाता होगा, उधर जाके खड़ा हो जाओ और किसी से पूछो जमीन मिलेगा। आ गया, जमीन मिला। ये कैसा आ गया? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि परमेश्वर के सामने नम्र होते हुए परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए जो व्यक्ति अपना जीवन को सौंप देते हैं, उन्हें परमेश्वर की आत्मा देगा। क्या के लिए? चिन्ह चमत्कार। नहीं तो वो अभी भी उधर ही रहता था, असला वो 6 किलोमीटर पहले जो किराए का घर में रहते उधर आराधना कराता था। लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, वो जगह छोड़कर आपको इस जगह परमेश्वर देगा करके हमें कैसा मालूम पड़ा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो आप मसीह के पास आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, उसका मतलब ये है आपका मन में एक बदलाव आना बहुत जरूरी है और परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आएगा, आप बदल जाएगा। आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और बीमार चंगा होना हो जाएगा। बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर के लिए आप करेगा। आप परमेश्वर के सामने बड़ा इंसान है। मेरे पास बड़ा गाड़ी है, मेरे पास बहुत ताकत है, मुझे बुद्धि है, वो लोग सोचते हैं मैं सबसे बड़ा कलीसिया का बड़ा इंसान है। लेकिन परमेश्वर
वो उसको नहीं देखते हैं। आपके पास संपत्ति हो, बड़ा गाड़ी हो, वो सब इधर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, वो परमेश्वर ने इधर खत्म कर देगा। लेकिन आपको परमेश्वर सबसे बड़ा महान समझना है तो आपको नम्र होते हुए परमेश्वर की आत्मा को आपके अंदर ग्रहण करके परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाला परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा होते हैं। समझ में है? कौन चाहते हैं मुझे परमेश्वर के सामने बड़ा होना है? समझ में है? तो इन दिनों में प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आपके सामने आपका इच्छा पूरा करना है और सबके सामने में आप परमेश्वर ये बड़ा करके बोलना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले मन फिराना है, मन फिराना है। छोटे बच्चे के समान हृदय शुद्ध करना है। छोटे बच्चे के हृदय के अंदर कोई खोटापन नहीं, गुस्सा नहीं, कड़वाहट नहीं, और जो रिवंश के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? बदला लेना। बदला लेना। अभी कोई बोलते हैं वो मुझे नौकरी में से हटा दिया, मैं उसका बदला तो दूंगा, है ना? ऐसा स्वभाव बच्चे के अंदर नहीं है। हमारे अंदर रिवंश नहीं होना है, बदला लेना ये हमारे अंदर नहीं है। हमें जो बुराई करते हैं उन्हें हम प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर चाहते हैं। ठीक है? और उसके आगे हम जाएगा तो अगर भाग में आइए 6 से 9 पद तक। पाप करने की परीक्षाएं, पाप करने की परीक्षाएं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाते और वे गहरे समुद्र में डुबाए जाते। ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आग रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। अगले भाग में आपको देख सकते हैं, एक व्यक्ति, हेलो इधर देखिए, एक व्यक्ति मसीह में बढ़ना चाहते हैं, उसको रोकने वाला इंसान। नहीं तुम चर्च में क्यों जाते हैं, तुम बाइबल क्यों पढ़ते हैं, तुम इतना प्रार्थना क्यों करते हैं? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा किसी को मसीह में बढ़ने से रोकने वाला व्यक्ति को क्या करना है? बाइबल में क्या लिखा है? उसके गले में चक्की का पाट बांधकर उसमें समुद्र में डुबाए, मतलब उसका लाश में ऊपर ना आए। इसका मतलब है हम कोई भी इंसान मसीह में बढ़ना चाहते हैं उसको कभी विरोध में खड़ा नहीं रहना। जो चर्च में जाते हैं या प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं या परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ भी करने के लिए वो दिल से करते हैं, उसको कभी रोकना नहीं, उसको वो करने दे, वो बढ़ने दे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई भी इंसान को हम ठोकर खिलाए। और कोई भी अविश्वासी है, एक चर्च में एक व्यक्ति जाना चाहते, उसके सामने आप नशा करके खड़ा हो गया तो वो कभी चर्च में नहीं आएगा, वो भी ठोकर देने वाला है। यदि आप मसीह विश्वासी है, आप चर्च में जाने वाला है, संसार के लोग आपके ऊपर कोई बुराई देखना नहीं, ना आप गाली देते, ना आप चोरी करते हैं, ना आप कोई भी बुराई करते, तो दूसरे व्यक्ति प्रभु में आने में वो ठोकर का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति को क्या करेगा? गले में चक्की का पाट। आपको समझ में आया चक्की का पाट मतलब क्या है? इतना बड़ा एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर रस्सी से बांध के गले में लगा के समुद्र में डुबाए, तो मतलब
मरने के बाद लाश भी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम में से कोई भी एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाए, स्वर्ग राज में जाए, उसको ठोकर नहीं देना। ठोकर कैसा होते हैं? यदि मैं प्रचारक है, मैं दारू का खड्डे में घुसने को कोई देखा तो वो बोलेगा अरे यार हम चर्च में क्यों जाए, पादरी तो दारू पीने को जा रहे। समझ में आया आपको? क्योंकि किसी का विश्वास को, किसी व्यक्ति नरक से बचने के लिए प्रभु के पास जाते हैं, उसको रोकना नहीं। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करते उसको रोकना नहीं, कोई भी पवित्र जीवन जीना चाहते उसको रोकना नहीं। हम ठोकर नहीं होना, क्योंकि हमारा ये परमेश्वर एक वचन क्या बताते हैं, उसको गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में डुबाए, इसका लाश बाहर नहीं आए। और नीचे लिखा है यदि आपको प्रभु में बढ़ने में, नम्रता में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में, वचन में बढ़ने में आपका आंख या आपका हाथ या आपका हृदय या आपका पांव ठोकर खिलाते तो वो भाग को काट के फेंक दो। उसका मतलब ये साइड काट के फेंक दिया तो इस हाथ से हम चोरी करते हैं, ये काट के फेंक दिया तो आगे चोरी नहीं होगा, तो हम स्वर्ग में जाएगा। नहीं तो दोनों हाथ से हम नरक में जाएगा। कौन सा अच्छा है आप बताइए? स्वर्ग में जाना हाथ काट अपंग हो के हम स्वर्ग में जाना हमारे लिए अच्छा है। तो आपके पाव आपको दारू पिलाने के लिए गया तो पाव इधर से काट के फेंक दो तो आप क्या दारू पीने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन आपका आत्मा स्वर्ग में जाए। इसलिए जानना बहुत जरूरी है मसीह जीवन में हमें क्या करना क्या नहीं करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ठीक से समझना बहुत जरूरी है। कोई भी हमारे आंखों भी देखो, चोरी करना है तो पहले आंखों से देखते हैं, उसके बाद हृदय में पाप आ जाते हैं, हाथ से करते हैं, चोरी करते हैं। तो पहले क्या करना, आंख निकाल के फेंक दो तो फिर चोरी करने के लिए दिखाई नहीं देगा। या हाथ से उठा दे तो हाथ काट के फेंक दो तो चोरी बंद हो गया, तो हम स्वर्गराज में जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोई भी हमारे अंग जो हमें रोकते हैं उस भाग को निकाल के फेंक दो, ताकि हम अपंग होकर स्वर्गराज में पहुंचेगा। नहीं तो हम पूरी शरीर के साथ नरक में जाएगा। कौन सा हमारे लिए अच्छा है? अपंग होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है क्या पूरा शरीर के साथ नरक में जाना अच्छा है? अपंग होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। उसका मतलब है हमारा जीवन में कभी बुराई परमेश्वर नहीं देखना चाहते हैं। जो बुराई नहीं करते वो परमेश्वर के सामने बढ़ा रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप वचन को ठीक से पढ़ना है, समझना है, आपको उस वचन आपका जीवन में बदलाव लाएगा। केवल पढ़ के स्टोरी पढ़ते जैसे पढ़ के छोड़ रहे नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के पास एक बार आने वाला कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हम सारे मानव जाति नरक से बच जाए और हम सब स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाए, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। ये आत्मा अमर है, ये आत्मा कभी नरक में नहीं जाए। नरक में ले जाने के लिए हमारा शरीर का कोई भी अंग हमें बुराई करने के लिए ले जाते, वो भाग को कट के फेंक दो और हम अपंगों के स्वर्गराज में पहुंचे। नहीं तो पूरी शरीर के साथ हम नरक में पहुंचेगा। कौन सा अच्छा है? अपंगों के हमें स्वर्ग में जाना अच्छा है पूरी शरीर के साथ नरक में जाने से। इसलिए आपको ठीक से समझना है, प्रभु के पास आप पहुंच गया तो आगे को आपका शरीर का एक भी अंग पाप ना करे, न हृदय, न आंख, न हाथ, न पाय, कोई भी पाप करने में आपको आगे ना बढ़ाए, क्योंकि आप स्वर्गराज के योग्य बनना है, आप स्वर्गराज में जाना है। ठीक है? व्यवस्था विवरण का पुस्तक व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 1 से पढ़िए। पुराना नियम में है यहोशू के पहले गिनती के आगे
एक 6 अध्याय का 1 से, हे इस्राएल सुन, नहीं वो 4 से है। यह वह आज्ञा और वे विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की मिला है। पढ़ी व्यवस्था विवरण 6 की 1 आयत 6 का 4 6 के 1 से 1 से 9 तक। ये वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। कंटिन्यू कर सकते हैं? बड़ी और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। ये बात जो पुराना नियम में परमेश्वर ने इज़राइली लोगों को गुलामी से बाहर लाया, उसके बाद उसको कहा गया है, जो आज यीशु मसीह के द्वारा गुलामी से जो आजाद हो गया, हर व्यक्ति को भी ये वचन सीखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ लिखा है ये वह आज्ञा और वे विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने पर जाने पर है हो। क्योंकि हम स्वर्ग राज्य में जाना है तो परमेश्वर का विधियों को नियमों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर उनकी विधियों को और आज्ञाओं को तोड़ने वाले को कभी स्वर्गराज में लेके नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास एक पवित्र शास्त्र दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? इनके अंदर सारे नियम और विधि दिया, इस विधियों के अनुसार हमें आगे खत्म रखना है। इन विधियों के अनुसार हम आगे बढ़ेगा तब हम स्वर्गराज के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। और दूसरे हाथ में लिखा है और तू और तेरा बेटा, मतलब कौन कौन? पति पत्नी और उनकी संतान भी इन सारे विधियों को जानना और मानना बहुत जरूरी है। केवल मैं मानेगा तो मैं जाएगा, मेरा पत्नी मानेगा तो मेरा पत्नी जाएगा, लेकिन हम दोनों मानते हैं, लेकिन हमारी बेटा और बेटियों को भी हमें इन बातों को सिखाना है। यदि सिखाया नहीं तो वो नरक में जाएगा, इसलिए हमें सिखाना बहुत जरूरी है। और ये यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो आज तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। जीवन भर, उसका मतलब क्या है? 1 साल 2 साल चर्च में जाएगा, स्वर्गराज में नहीं जाने वाला है। कुछ लोग सोचते मैं काफी साल चर्च में गया, चर्च में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। 1 साल 2 साल बाइबल पढ़ा, आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन भर ये पढ़ना है, समझना, इसके अनुसार चलना है। जब तक हम इस संसार में है, इस संसार से हम स्वर्गराज में जब तक प्रवेश नहीं करते उस दिन तक ये विधियां पढ़ना है, समझना है, इनके अनुसार चलना है। और आगे लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। कितने लोगों को मालूम है हमारा परमेश्वर एक है? एक है। हजारों तो नहीं है, 3 करोड़ भी नहीं है, 33 करोड़ भी नहीं है, एक है। वो युगान युग एक सा रहने वाला, न शुरुआत है न अंत नहीं है।
वो यहोवा परमेश्वर का कोई रूप और कोई जो पुतला नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, वो आत्मा है। उनके सामने हर दिन हमें प्रार्थना करना है, उनके सामने हर दिन भय और भक्ति के साथ पहुंचना है और इन बातों को अपने बच्चे को सिखाना है और इन वचनों को अपने हाथों में चिन्ह के रूप में बांधना है। आप देखा बहुत सारे लोग धागा बांध के घूमते हैं, यहाँ धागा बांध के घूमते हैं। क्या बांधना है? यहाँ वचन को बांधना है। और आगे लिखा है, ये तेरे माथे के बीच में टीके का काम देगा। टिक्का लगाने से कुछ नहीं होता है। वचन क्या बांधना है? क्या बांधना है? वचन हमारे यहां टीके का काम करेगा। बहुत सारे लोगों को इन बातों को बोला तो नहीं, हमारे गांव में जाएगा तो हमें लोग ये करेगा वो करेगा है, बाकी लोग बोलेगा तुम्हारा पति भर गया, ऐसा बोलेगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? ये वचन तुम्हारे बीच में माथे में टीके का काम देगा। और इस जगह पे क्या बांधना है? धागा का जगह पे क्या बांधना है? वचन बांधना है। वचन बांधना है। यदि आपका माथे में वचन है, इधर देखिए, यदि आपका माथे में वचन है, यदि आपका हाथ में वचन चिन्ह के रूप में बांधा है, आप ऐसा करेगा, आपके अंदर कोई शैतान है तो गिर जाएगा। आप 1000 धागा बांधे, आप इतनी बड़ा टिक्की लगाए, आप करेगा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वचन हमारा हृदय में रहे, वचन हमारे हाथों में बांधे, वचन हमारे माथे में रहे, तो शैतान पक्का जानते हैं परमेश्वर का है। लेकिन लोग निर्बुद्धि होकर धागा बांध के घूमते हैं। कई लोगों के हाथ में 15 धागा तक है सालों से बांध के डाला है, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। हमारे हृदय में, हमारे माथे में, हमारे हाथों में वचन चिन्ह के रूप में हमें बांधना है। कितने लोग समझते ये बात? यदि आपके हृदय में वचन है, आपके माथे में वचन है, आप शैतान के सामने खड़ा होएगा तो शैतान भाग जाएगा। आपके परिवार में समस्या कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। बीमारी कौन दे रहा है? शैतान दे रहा है। परमेश्वर कोई भी इंसान के जीवन में न परेशानी, न बीमारी, न कंगालपन, न नंगापन नहीं डाला। ये सब करने वाला कौन है? शैतान है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना समाचार 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन मैं बहुतायत से जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह जिसके अंदर आएगा, आप जीवन पाएगा, आप सामर्थ पाएगा। आपके विरोध में शैतान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से जीवन देने के लिए यीशु मसीह को आपके लिए कुर्बानी दिया है। उस कुर्बानी पर विश्वास करने वाला, उस कुर्बानी को जो विश्वास करके परमेश्वर को वचन ग्रहण करते हुए परमेश्वर के साथ चलने वाला हर लोग बीमारी से आजाद होगा। मतलब आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में आप बहुत बड़ा होगा। किसमें किसमें होएगा? आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में और आत्मिक, शारीरिक और नहीं समझा? आपका शरीर में क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। आप आत्मिक जीवन में मजबूत होगा और आपकी संपत्ति भी बढ़ेगा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और फिजिकली आप परमेश्वर के सामने मजबूत होगा। बहुत सारे लोग आजकल चर्च में आते हैं, कर्जे में डूबा है उससे आजाद होने के लिए। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं बीमारी से छुटकारा होने के लिए, लेकिन ये बीमारी कहां से आते हैं? शैतानी ताकत है।
शैतान हमें बीमारी में डालते हैं, शैतान हमें गिरी में डालते हैं, शैतान हमारा सारे का सारा बर्बाद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें बहुत ऐसे जीवन देने के लिए आया है। 27 साल पहले प्रभु ने मुझे चंगाई दी, आज तक चंगा है। 27 साल पहले प्रभु ने चंगाई दी, आज तक उम्र बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कोई बीमारी नहीं है। कारण क्या है? स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली प्रभु हमें ताकत देते हैं। कितने लोग चाहते हैं मुझे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से सामर्थ्य चाहिए? तो आपको वचन मानना बहुत जरूरी है। वचन मानना बहुत जरूरी है। मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लिए कष्ट उठाने के लिए, मतलब सेवकाई के लिए कितना भी मुश्किल आए, मैं सेवकाई करने के लिए प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। मेरे घर में सारा सुविधा है, हर घर में, हर कमरे में पलंग है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन आज भी मैं कई जगह जाते चटाई में नीचे सोते हैं। मुझे कोई प्रभु मुझे सेवकाई के लिए अब भेजा, इसलिए मुझे चटाई मिला, मैं चटाई में कैसे सोऊं? ऐसा कभी भी हम बोलता नहीं। गर्मी है, हमारे गांव में कभी गर्मी नहीं होता है, लेकिन जो जगह पे जाते 30, 40, 45 तक गर्मी आते हैं, उधर पंखा नहीं तो भी हम एक हाथ पंखा से सो जाते हैं। लेकिन हमें कोई, अरे बाप रे, मेरा गांव छोड़ के इस गर्मी में आके सोना पड़ते हैं। हम परमेश्वर के सामने कभी कुड़कुड़ाना नहीं। मसीह में आया, मेरा परेशानी खत्म हो गया, नहीं परेशानी खत्म नहीं हो गया। कारण क्या है? ठीक से मन नहीं कराया, आत्मा का सामर्थ नहीं पाया, परमेश्वर के लिए सीधा आगे बढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं, उसके वजह से परेशानी खत्म नहीं हो। परमेश्वर का वचन बताते हैं परमेश्वर किसको बड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हृदय को नम्र करते हुए, परमेश्वर की वचन की आज्ञाकारिता में, प्रतिदिन वचन में बढ़ने वाला हर व्यक्ति को परमेश्वर बड़ा करना चाहते हैं। समझ में आया है? ठीक है, और एक दो वचन पढ़ के हम समाप्त करेगा। एफेसियों का पत्री 6:4 पढ़िए। एफेसियों 6:4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। माँ बाप इधर देखिए, बच्चे को रिस ना दिलाओ। 14-15 साल होने के बाद थप्पड़ ऐसा नहीं देना है, गुस्सा करके माथे पे मारते हैं, पीठ पे मारते हैं। वो बच्चे को छड़ी से आप मार सकते हैं, लेकिन 12-13 साल हो गए तो उसको वचन समझाना, प्रेम से समझाना है। यदि आप मन फिराएगा तो आपको बच्चे को आप मारेगा नहीं, आप प्रेम से समझाएगा। क्योंकि बच्चा किसने दिया? परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिला है। इन्हें कई माता पिता बोलते तुम पागल है, तुम शैतान है। शैतान है क्या वो? नहीं। बार बार आप बोलेगा तो शैतान बन जाएगा वो। माँ बाप अपने बच्चे को क्या करना है? समझाना है, प्रेम से बातें करना है, उसको सिखाना है। यदि आप सिखाएगा नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। परमेश्वर ने हमें संतान दिया है, हमें आत्मिक रूप में उन्हें प्रेम में समझा कर आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बच्चा दिया है। और बच्चे को कभी बोलना तू शैतान है, तू शैतान है, तू शैतान है, तू कुछ काम नहीं करेगा, तुम कोई लायक नहीं है, तुम बुद्धू है, ये नहीं बोलना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अच्छा बच्चा है, उन्हें प्रेम से समझाना है। यदि वो गलत करते तो छोटा चढ़ी से पाल कर इधर से नीचे 1-2 सही हो जाएगा। लेकिन आप गाली नहीं देना, आप श्राप नहीं देना, आप बुद्धू है, शैतान है, ये नालायक है, तो उनसे कोई काम नहीं होगा। इसका मतलब हमारे बच्चे को हम शैतान के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारी बच्चे को परमेश्वर ने दिया है, उसे प्रेम से समझाना है, उसको वचन सिखाना है, उसको प्रार्थना सिखाना है। और परमेश्वर के जो विधियों को मानने के लिए हम मानेगा तो वो भी मानेगा। यदि माता पिता परमेश्वर का भय और भक्ति में चलेगा तो बच्चा भी भय भक्ति में चलेगा। ये सिखाना हमारा काम है। समझ में आया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया बच्चे को हमें सिखाना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। बच्चा बड़ा होएगा तो आपको गाली देना शुरू करेगा।
बच्चा 14-16 साल के बाद में बोलेगा दारू पीना शुरू करेगा। कल एक परिवार में गया, वो परिवार वाले बोलते मेरा छोटा लड़का मानता है नहीं, मानता है। आप प्रभु में बैठो, प्रेम में बैठो, गाली देना बंद करो, मारपीट करना बंद करो, तब वो बदल जाएगा। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है ये समझना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना वो भी जरूरी है। ठीक है। और तीतुस का पत्री 1 अध्याय का 10-11, तीतुस इब्रानियों के पहले 1 अध्याय का 10-11। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। 10-11 हो गया ना? हाँ जी। देखो उधर वहाँ लिखा है निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाला विशेष करके खतना वालों में से है। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। हमारे जीवन में ये बात नहीं होना, कभी भी हम निरंकुश नहीं होना, बकवादी नहीं होना है और धोखा देने वाला। मसीह में होने के बाद ये तीनों बात हमारे जीवन में नहीं होना है। कल एक भाई आया था, वो बोला मुझे 15 लाख का धोखा दिया लोग। कुछ लोगों को मदद किया था, एक को 1 लाख दिया, एक को 3 लाख दिया, एक को 2.5 लाख दिया, मदद किया था, लेकिन सारे का सारा पैसा वापस नहीं किया। धोखा देने वाला कभी नहीं होना है, निरंकुश नहीं होना है। बकवादी, बकवादी का मतलब क्या है? बकवाद को करने वाला आलतू फालतू बात करते बोलते हैं ना हम लोग, जो काम का बात नहीं है ऐसा आलतू फालतू बात करने वाला नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर के जो लोग भक्ति के साथ, प्रेम के साथ अच्छे बात कहे। अभी कोई बहन आके बोलते हैं मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोलना है? आपको परमेश्वर सब कुछ देगा, हम प्रार्थना करेगा, हम प्रार्थना करेगा, सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा। नहीं तुम बिगड़ गया, तुम अभी नाश हो जाएगा, ऐसा बात करेगा तो और भी दुखी हो जाते हैं। हम स्वांदना देने वाला लोग होना है, हम प्रेम करने वाला लोग होना है। यदि वो भूखा तो उनको थोड़ा खाना खिला के भेजो, तब उनके अंदर विश्वास आएगा। ठीक है। तो हमारा मसीह जीवन में कई बातों को हमें सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम मसीह में बढ़ जाए, मसीह के सामने बड़ा, परमेश्वर हमें बड़ा करे। इसलिए हर विश्वासी को इन दिनों में परमेश्वर की वचन के अनुसार मन फिराकर पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए हुए परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए यहाँ लाया है। और आप परमेश्वर के लिए दुख उड़ाने के लिए परमेश्वर यहाँ लाया है। हमारा जीवन बच जाएगा, लेकिन आपके जीवन के साथ कुछ लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। समझ में आया है? समझ में आया है? परमेश्वर हमें कभी कंगाल नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के पास आए हुए हर एक लोगों को परमेश्वर हमेशा संभालने वाला। क्योंकि आप सुसमाचार पढ़ के देखिए, मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के पास जितने लोग आया सारे लोग आश्वासन लिया है, सारे लोग चंगा हो गया है, सारे लोगों को छुटकारा मिला है। तो आज भी जो कलीसिया में आते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाला हर विश्वासियों को परमेश्वर सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा, अंत में आनंद जीवन देगा। ठीक है। आइए अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करेगा। आए